कहते हैं जब सत्ता का नशा सर पे चढ़ता है तो लोग भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अरे गिरिराज सिंह जी, आपने सही ही कहा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अगर काम नहीं करेंगे तो बांस से मारिए। अरे बांस से क्या, बांस के फट्टा से मारिए। आपने बिल्कुल सही कहा। अधिकारी हैं तो क्या हुआ, काम नहीं करेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो उनको सजा नहीं मिलेगी। अरे आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए तो आपने कह दिया कि बांस के फट्टा से मारिए अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं। लेकिन गिरिराज जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सवाल आपसे ही पूछ सकता हूं मैं, सांसद और केंद्रीय मंत्री, अगर ये लोग काम ना करें तो इनके साथ क्या होना चाहिए? इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। ये आप कभी नहीं कहते। क्योंकि आपने मुझे सांसद बनाया है, आपने किसी को एमएलए बनाया है, आपने किसी को जिला परिषद बनाया है। आपके दल पर कोई मुखिया है? मुखिया एमएलए और एमपी के बल से आप हैं। ये ध्यान रखें, इसलिए मनोबल को ऊंचा रखें। हमें ठीक करिए, देखो न सुनवे नहीं करे, नहीं सुने तो तू बात से लेकर मारो न, नहीं सुने नहीं किया सुन। अरे बिल्कुल सही कहा गिरिराज सिंह जी आपने, बांस के फट्टा से मारना चाहिए। अरे अधिकारी हैं तो क्या काम नहीं करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो इसी तरीके से बांस से मारना चाहिए। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। लेकिन सवाल ये है गिरिराज जी कि मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि अगर सांसद और केंद्रीय मंत्री काम ना करे तो फिर क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब भी तो आपको देना होगा ना। देखो न सुनवे नहीं करे, नहीं सुने तो तू बात से लेकर मारो न, नहीं सुने नहीं किया सुन। बिहार के इस बयानबीर नेता के बारे में आपको क्या बताएं? इनकी इतनी कहानियां हैं कि सुनाने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे बिहार की तस्वीर बदल गई। वो सिर्फ बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो गिरिराज सिंह के राजनीतिक करियर पर प्रभाव जरूर पड़ जाता है। पटना से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भी बन गए। लेकिन गिरिराज सिंह जब बेगूसराय पहुंचे, एक बार फिर से उन्होंने वो कह डाला जिसके कहने से बिहार की सियासत में भूचाल आ गई है। सर एक सवाल है, गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करें तो उनकी पिटाई की जाती है। आपको लगता है कि अब अधिकारी पिटाई शब्द बोलना कहीं से न्याय उचित है? शब्द है ये वही से। सर बंगाल जाएंगे क्या? सर बंगाल को लेकर बंगाल का कुछ प्रोग्राम नहीं बन रहा है सर। अब नीतीश कुमार के कानों तक जब ये बात पहुंची कि गिरिराज सिंह उनके राज्य में आकर ये कह रहे हैं कि अगर अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं तो बांस से उनका स्वागत कीजिए, तो नीतीश कुमार कहां पीछे रहने वाले थे। नीतीश कुमार ने ये कह डाला कि आप ही सोचिए, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो क्या जायज थी? अरे नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार है, आप वहां के नेता नहीं, राज्य के मुखिया हैं। आप डायरेक्ट फोन कर लेते, कह देते गिरिराज सिंह को, अरे आप बोलते हैं, बोलते बोलते भसिया कहे जाते हैं, थोड़ा सोच लिया कीजिए, फिर बोलिए। अरे जनता के बीच में माहौल बनाना जरूरी है, लेकिन माहौल बनाते बनाते कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे माहौल बिगड़ भी सकता है। अब देखिए ना, आपने ऐसा कुछ बोल दिया जिससे मौका आरजेडी को मिल गया। सवाल यह है कि बिहार में राजनीति करने वाले इन नेताओं को इस बात की जरा भी इल्म नहीं है कि वो जो बोलते हैं उसके बोलने के बाद उसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है। जनता जनार्दन नेताओं की इस वजह से सुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नेता उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन